कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ चारों तरफ बस चुनौतियां ही चुनौतियां नजर आती है। परिवार की जिम्मेदारियां हर दिन बढ़ती हुई, करियर का डर हर कदम पर पीछा करता हुआ, मेंटल प्रेशर, ऐसा लगता है जैसे हर वक्त दिमाग में हलचल मची हुई हो। और फिर इतने सारे सपने जो पूरे करने की जिद है, लेकिन रास्ता आसान नहीं। पर इस सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो है ओवर थिंकिंग। हर छोटी छोटी बात को बार बार सोचना, खुद को ही दोष देना और फिर बार बार असफलता का सामना करना। ऐसे में कई बार लगता है कि अब और नहीं, अब बस हो गया। लेकिन फिर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जगती है, एक उम्मीद कि ये दौर भी गुजर जाएगा, एक उम्मीद कि मेहनत रंग लाएगी, एक उम्मीद कि जो सपना देखा है वो पूरा होगा, एक उम्मीद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शायद आज मुश्किलें हैं, लेकिन कल की सुबह नई रोशनी लेकर आएगी। और जब वो दिन आएगा तो हम खुद पर गर्व करेंगे कि हमने हार नहीं मानी। बस चलते रहना है उम्मीद के साथ, क्योंकि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी सुबह का जो स्टडी सेशन है वो ख़त्म हो जाता है और इसमें मैं पढ़ती हूँ करंट अफेयर। और करंट अफेयर के अंदर जितने जो भी नवाचार थे उनके बारे में मैंने पढ़ा है, और किन किन को अभी जो पुरस्कार दिए गए थे 2024 के अंदर उनको मैंने पढ़ा। उसके बाद में मेरे जो 8th टेस्ट के जो क्वेश्चन थे वो नोट डाउन किए। और उसके बाद में मैं छत पे आती हूँ आज के मौसम को देखने के लिए। तो कुछ इस तरीके से था हमारा आज का वेदर, हल्के हल्के बादल थे। और फिर ट्यूसडे था तो मैं पूजा करती हूँ, मेरा व्रत होता है इस दिन। और उसके बाद में दिन था मेरा डीप क्लीनिंग करने का और साथ में कपड़े वगैरह जो भी है वो सब धोने का। तो ये जो काम होता है एक्स्ट्रा होता है, इस दिन थोड़ा सा ज़्यादा वक्त भी चला जाता है। तो फर्स्टली जो भी घर में कपड़े हैं उन सबको धोने के बाद मैं दोनों काम एक साथ में करती हूँ। एक तरफ वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर देती हूँ जिसमें कपड़े धुलते रहते हैं। जितने में कपड़े धुलते हैं उतने में मैं जितने भी रूम है हमारे उन रूम में बेडशीट वगैरह जो भी उनको सही कर देती हूँ, रजाई वगैरह है उनको उठा देती हूँ और उसके साथ में झाड़ू निकाल देती हूँ। तो बीच बीच में मैं जो भी कपड़े हैं उनको संभाल भी लेती हूँ और वो धुल भी जाते हैं। और साथ में जो मेरा झाड़ू वाला सेक्शन है काम का वो भी चलता रहता है। तो इस तरीके से मैनेज करती हूँ मैं, पर टाइम ज़्यादा ही निकल जाता है। उसके बाद में ये जो वॉशिंग मशीन में नहीं धुलने वाले थे ये मुझे हाथ से धोने पड़े। और उसके बाद में जो पिछला मंगलवार था उस मंगलवार को मैं पूजा करके जैसे ही खड़ी हो रही थी मेरा पैर फिसल गया और ये जो घी था वो मेरे हाथ से गिर गया और जिसकी वजह से दीवार और इस पे लग गया। तो मैंने गर्म पानी लेकर इसको साफ़ किया। और चाय पीने के बाद में मैं शुरू करती हूँ अपने स्टडी रूटीन को वापस। और यहाँ मैं जो पढ़ रही थी वो मेले थे वो पढ़ रही थी। और उसके बाद में मैंने पढ़ना शुरू किया ये दर्रे, जिसको मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, पढ़ने की, पर मैं नहीं कर पा रही थी।
तो आज मैंने डिसाइड किया था कि आज कुछ भी हो जाए, जो जो चीज़ें मतलब 1-2 दिन से ऐसा लग रहा है ना कि यार याद नहीं हो रही है, दिमाग में आ ही नहीं रही है, उनको याद करेंगे। तो सबसे पहले ये दर्रे थे जो याद नहीं हो रहे थे मुझे। बुर्जिल्ला दर्रा, जो जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा जो पीओके की साइड से जाता है। तो इस तरीके से बहुत से दर्रे थे जो मुझे याद नहीं हो रहे थे। तो मैंने आज यही ठान लिया, चाहे आज 1-2 सब्जेक्ट हमारे रह ही जाए, पर जो चीज़ याद नहीं हो रही वो याद करके ही रहना है। तो मैंने इसको याद किया, क्योंकि जब कोई बीच में से कोई छोटा सा पोर्शन आपका याद करने से रह जाता है, या आपको वो मतलब दिमाग में नहीं आ पाता है, तो क्या होता है फिर आप आगे का पढ़ने में भी मन हिचकिचाता है कि आगे को पढूं या नहीं, और हम वहीं पर स्थिर रह जाते हैं, रुक जाते हैं। तो कुछ ऐसा हो रहा था मेरे साथ में, तो मैं रुकना तो नहीं चाहती थी कि मैं यहीं रुक जाऊं। इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं याद करूं इसको, और ये मुझे रियल में याद हो गया। और जब मैंने खुद इसको नोट कर करके लिखना शुरू किया कि अरुणाचल प्रदेश से कितने दर्रे जाते हैं, उनका क्या क्या नाम है, सिक्किम से जो दर्रा जाता है चीन की ओर, तिब्बत की ओर, उसका क्या नाम है, भूटान से जो दर्रा है उसका क्या नाम है, मणिपुर से दर्रा जाता है उसका क्या नाम है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैंने इनको लिख कर याद किया, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद भी हुआ और समझ में भी आया, और मुझे अच्छा भी लगा। और मुझे ना अच्छा लगा कि अब मैं नेक्स्ट डे अपना आगे का जो है चीज़ें वो शुरू कर पाऊँगी। और इससे क्या होगा कि जो चीज़ें हमें याद नहीं होगी वो भी याद आ जाएगी, और याद आने के साथ में क्या होगा कि हम इस पे पहुँच होके नहीं रह जाएंगे। तो अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आप पढ़ पा रहे हो और उसे बीच में इससे ही अटक जा रहे हो, तो प्लीज़ उसको सॉल्व करना। मैंने आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम जा चुका था काम में, और अब मुझे पता है मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग चलूँगी तो भी मेरे 1-2 सब्जेक्ट वो रह ही जाएंगे, और नेक्स्ट डे मुझे और भी जल्दी उठना था। तो इसी वजह से मैंने ना इसको लिया। तो कभी कभी हमें अदर प्लानिंग के भी चलना चाहिए, पर याद जो नहीं है उसे याद करना तो ज़रूरी हो जाता है, तो याद करना भी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर श्रीनगर से जाने वाले 4 दर्रे हैं। एक दर्रा जो गिलगिट की तरफ जाता है उसको बुर्जिला दर्रा कहते हैं, जो श्रीनगर से लेह की ओर जाता है उसे जोजिला दर्रा कहते हैं, पीओके की ओर जाता है उसे पीर पंजाल दर्रा कहते हैं। मैंने पी से याद कर लिया, पी यानी पीओके जाता है, पी यानी पीर पंजाल हो गया। और जम्मू की ओर आता है वो बनिहाल दर्रा है। इसमें सबसे ऊपर का जो दर्रा है वो भारत प्लस चीन के बीच में, उसे काराकोरम दर्रा कहते हैं। उसके बाद में जो लेह से, अब लेह से जाने वाले 2 दर्रा, एक तो लेह से मनाली की ओर जाते हैं हम, और एक लेह से हम हिमाचल प्रदेश की ओर जाते हैं। तो देखो जो मनाली की ओर जाएंगे यानी छोटे स्पेस हो गया, तो उसके लिए लाचला है वो आ जाएगा, और जो एचपी की ओर जाता है यानी हिमाचल प्रदेश की ओर जाता है वो थांगलांग दर्रा हो जाएगा। फिर शिमला की बात करते हैं, तो शिमला से तिब्बत की ओर जाने वाला जो दर्रा होगा उसको सिपकला दर्रा कहते हैं, जो तिब्बत की ओर जाएगा। और शिमला से पंजाब की ओर जो आएगा वो है रोहतांग दर्रा। तो इनमें कुछ दर्रे तो एकदम ही मतलब आपको एक मतलब स्टेट से ही याद हो जाएगा। उसके बाद में उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड से तिब्बत की ओर जाने वाले 3-4 दर्रे हैं, जिसमें नीति दर्रा, माना दर्रा और धर्मा दर्रा आ जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तराखंड से जाने वाला लिपू लेक दर्रा है, जिससे पहले कैलाश यात्रा भी होती थी। और फिर इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश से भी 2 दर्रे लगते हैं, और सिक्किम से भी। फिर मैंने स्टार्ट कर दी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि जब मुझे ये दर्रे याद हो गए, ये दर्रे मैंने याद किए थे इन्हीं मैम से, जो यही करवा रही थी। वैसे मैंने खान सर की क्लास से ले ली थी, और मैं जो मैप वगैरह में ऐड करती हूँ तो वो खान सर की हेल्प, उनके नोट्स की हेल्प टेक कर रही थी। और फिर इन टीचर से पढ़ने के बाद में मैंने शुरू कर दी अपने राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। अभी जो सर बढ़ा रहे थे, तो ये पुरानी बुक हो चुकी है, इसमें भी डाटा चेंज हो चुका है, तो पुराने की चीज़ों के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा था। तो पढ़ रही थी मैं ऊपर से, चलो कुछ चीज़ें तो पुराना जीके हमें याद ही है, बस वो रिकॉल होता रहता है। अगर हम पढ़ते रहते हैं टाइम टू टाइम तो वो रिकॉल हो जाता है। और सर की 1.5 घंटे क्लास होती है, तो मैं एक दिन में 1.5 घंटे क्लास ले लेती हूँ। पर अगर कोई बीच में टॉपिक से स्टार्ट करें तो उसको मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करती हूँ, उसी दिन स्टार्ट नहीं करती हूँ। तो आज भी ऐसा ही हुआ, सर ने बीच में ही टॉपिक नया स्टार्ट किया, जो राजस्थान से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो। मेरी कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई काम की वजह से, तो आज मैं इतनी ही स्टडी कर पाई हूँ। नेक्स्ट डे हम ज़रूर अपने जो रह गया है टॉपिक सिलेबस उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय ऑल ऑफ यू।